तो नेम इत्यर्थ इस पर विचार हो गया। तो नेम शब्द आधा अर्थ में लेना। समह, सम शब्द दो अर्थों में होता है। सम शब्द दो अर्थ में, एक अर्थ है सर्व सभी, और दूसरा अर्थ है समान, सम है, ये और वो बराबर है, ये चार है तो विचार है, बराबर है, ऐसे अर्थ में भी प्रयोग होगा। बराबर अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा, सभी अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा होगा। समः सर्व पर्याय, तुल्य पर्यायस्तु न। सम शब्द को सर्व का पर्यायवाची में ही सर्वनाम संज्ञा करना, तुल्यता के पर्यायवाची बराबर अर्थ में जो हो तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ये कैसे पता चला कि यथासंख्य मोदेश समानाम प्रयोग कर दिया पाणिनि ने। एक तुल्य अर्थ में ना, वहां पर आदेश और स्थानीय तुल्य हो, समान संख्या वाले हो, बराबर संख्या वाले हो। बराबर अर्थ में क्या प्रयोग किया उन्होंने? समानाम प्रयोग कर दिया। यदि सर्वनाम संज्ञा कर्मष्ठ होता उस अर्थ में भी तो क्या रूप होता? समेशाम होता। यथासंख्य मनुदेश समेशाम के जगह पर सूत्रकार पाणिनि ने समानाम प्रयोग कर दिया। ज्ञापन करता है सर्व अर्थ में ही, सभी अर्थ में समेशाम होगा और तुल्य अर्थ में समानाम होगा। अर्थात तुल्य अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं करना और सभी अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा करना। यथासंख्य समानामिति निर्देशात, यह पाणिनि ने जो निर्देश किया यही ज्ञापन करता है। अब जो गणसूत्र आपने पढ़ा था गण के अंदर, उसी गण सूत्र को पाणिनि ने भी अलग से पाठ कर दिया अपने सूत्रगण, अपने अष्टाध्यायी में। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। तीन पदों से युक्त सूत्र है। अधराणी तक प्रथमा का बहुवचन, व्यवस्थायाम सप्तमी का एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। तीन पदों वाला यह सूत्र, तीन पद है। प्रथमा बहुवचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। व्यवस्थायाम सप्तमी एक वचन है, रसंज्ञायाम भी सप्तमी का एक वचन करो। नहीं, तीन पद बताया ना, वो पूरा एक है। अधराणी तक एक, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी प्रथमा का बहुवचन एक पद है। एतेषां व्यवस्थायाम असंज्ञाम सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रा सर्वत्र या प्राप्त। देखो साफ कह देना, गणसूत्र क्या करता है? सभी जगह सर्वनाम संज्ञा कर रहा था, और पाणिनि सूत्र क्या करेगा? जो सभी जगह प्राप्त सर्वनाम संज्ञा को जस के पर रहते हुए विकल्प करता, एक जगह पर विकल्प कर दिया। कहा? जस के पर रहते हुए। एतेषां, ये जो 7 शब्द है, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर, इन 7 शब्दों को क्या रहे हैं? ये व्यवस्थार्थ में ही, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। व्यवस्थार्थ, व्यवस्थार्थ में ही क्या होता है? कहते हैं जस के पर रहते हुए जो गणसूत्र से प्राप्त नित्य सर्वनाम संज्ञा को इसने क्या कर दिया? विकल्प कर दिया। गणसूत्रात सर्वत्र या प्राप्त, गणसूत्र से सर्वत्र प्राप्त, सुव जसम और सब में सर्वनाम संज्ञा हो रहा था। जो सर्वत्र प्राप्त था, नित्य होना चाहिए, लेकिन उसको पाणिनि ने क्या कर दिया? जसी वास्या, सा सर्वनाम संज्ञा या सर्वत्र प्राप्ता सा, जो सर्वत्र प्राप्त था समान रूपेण, उसको यह जस के परते हुए पाणिनि विकल्प कर दे रहे हैं। बाकी सब चीज से नित्य हो जाएगा। इन आगे आगे फिर पूर्वादिभ्यो नवभ्यो का और जगह विकल्प करने के लिए कहेंगे। पूर्वे पूर्वाहा, इसलिए क्या बना रूप? पूर्वे पूर्वाहा, दो बन जाएगा जस में। पूर्वे सर्वनाम संज्ञा होने पर जस हो गया ना, जैसे जसशी, शी आदेश हो गया, ई हो गया, सर्वे कैसे? पूर्वे। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम शब्द के सब रामाहा जैसे बनाता, पूर्वाहा बन।
असंजायंगिम उत्तराह कुरवः। उत्तराह ये कुरुवंश के लोगों का नाम है। उत्तरा कुरवः, कुरु वंश के जो लोग हैं उत्तर भारत में ही रहा करते थे वे लोग ज्यादा, अतः उनका नाम रख दिया गया था उत्तरा। आज बोलते ना पूर्विया है, बोलते कि नहीं, ये पूर्विया है, ये दाक्षिणात्य, इसे जहां के उसके देश के आधार पर बोल देते हो, लेकिन वो व्यक्ति का नाम दे रहे हैं आप, अतः वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। असंजायंकिम उत्तराह, नित्य ही राम जैसे बना, सर्वनाम संज्ञा हुआ ही नहीं। उत्तराह उत्तरे बना नहीं, केवल उत्तराह बनेगा। व्यवस्था का लक्षण कर रहे हैं स्वयं, जिसको हमने लिख के बता दिया था। स्वाभिधेय अपेक्षा अवधिनियमो व्यवस्था। स्व हो गया पूर्वादि शब्द, उसके द्वारा विधेय अर्थ हो गया देश काल अथवा दिक्, उसके द्वारा अपेक्षित अवधि का नियमन करने का नाम ही व्यवस्था है। अमुक की अपेक्षा यह पूर्व है, अमुक की अपेक्षा वह पश्चिम है, यह कहना पड़ेगा। जैसे भारत को पूर्व देश का देते, किसकी अपेक्षा से पूर्व देश है, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा से, इंग्लैंड की अपेक्षा से, सिंगापुर की अपेक्षा से पश्चिम देश हो जाएगा, है ना, वो यहां से पूर्व है ना वो। इसलिए अवधि का नियमन करने के लिए ही व्यवस्था करते। व्यवस्थाएं किम दक्षिणा गाथका, या दक्षिणा का अर्थ है दक्ष है, कुशल है, या दिशा का वाचक नहीं है, कुशला इत्यर्थ। आगे कह दिए कुशल गायक हैं ये लोग। गाथका माने गायका, गाथा गाने वाले लोग, उन गायकों को कहते हैं गाथका। ये कैसे हैं वो? दक्षिणा माने कुशला इत्यर्थ, वे कुशल। यह दक्षिण शब्द न दिशावाचक है, न कालवाचक है, न दिग्वाचक है, किंतु कुशल अर्थ बता रहा है। कुशलता, दक्षता, प्रावीण्यता है, और प्रवीण है वो है? सतर्क नहीं, सतर्क है, सतर्कता नहीं, प्रावीण्यता। गायन में सतर्कता नहीं होता है, सतर्कता तो ड्राइविंग में चाहिए, नहीं गायन में तो मस्त हो जाना पड़ता है। हमने ऐसे ऐसे गायक को देखा कि वो समय से सामने बोतल रखते थे, बोतल ये, और जो गाते थे, क्या गाते थे, कमाल, सुनने वाला गदगद हो जाता। सचमुच मैसूर आनंद स्वामी था, बढ़िया भजनों को गाता था वो। अलग स्टेज में बैठेगा, अलग बोतल, एक बोतल पी के स्टेज चढ़ेगा, फिर बैठ करके भी पीते जाएगा और गाते जाएगा, गाते जाएगा, 3 घंटा 4 घंटा जितना घंटा वो गाते रहेगा। अरे बेहोश थोड़े हो रहा है वो, एक से एक भजन इतना सुंदर गाता था। लोग ऐसे हुए एक से एक। और ये आपका भीमसेन जोशी कम पीता था, वो भयंकर पीता था, वो कमरे में घुस जाता, बैठना मुश्किल होगा, इतना गंदा था। लेकिन गायन देखिए उसकी, कितना बढ़िया गाता। अब छोड़ दिया है, आनंद स्वामी भी अंत में छोड़ दिए थे। येसुदास भी कम नहीं था, बहुत प्रसिद्ध गायक है दक्षिण में, बहुत पीता था। कंठ में कैंसर हो गया, भगवान के भजन गया, कैंसर दूर हो गया, तब से पीना था ना, सब छोड़ दिया। बिल्कुल सात्विक कहा था, गीता का गाया है वो, बहुत सुंदर। इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया है। कुशलता के लिए सतर्कता की जरूरत नहीं है। अभ्यास यदि मजबूत है, अंदर दृढ़ संस्कार है, संकल्प करेगा ये गाना है, तो अपने आप बहते जाएगा। से गायन में कुशलता की अपेक्षा है सतर्कता के, और ड्राइविंग में सतर्कता की अपेक्षा है। कुशलता कोई काम नहीं करता वहां। कुशल ड्राइवर भी मार देगा, पिएगा तो खत्म कर देगा। वहां सतर्कता की जरूरत है। इसलिए कौन चीज कहाँ है, अपना अपना व्यवस्था वाली बात है। फिर आगे व्यवस्था तो व्यवस्थाएं दक्षिणाघातका कुशला इत्यर्थः। एक और गण सूत्र ला रहे हैं, समज्ञाति धनाख्यायाम, समज्ञाति धनाख्यायाम, स्वम प्रथमा का एक वचन
अज्ञात धनाज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। ज्ञात धनान्य वाचन स्व शब्द से प्राप्त या संज्ञा जसी वास्यात, ये भी गण सूत्र में भी था, गण में भी ये सूत्र आया था। अतः क्या स्व शब्द उसने क्या किया था, आत्मा और आत्मीय, ज्ञाति और धन अर्थ को छोड़कर चार अर्थ था, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन, उनमें दो अर्थ को छोड़ा, ज्ञाति और धन, और बाकी दो अर्थों में स्व शब्द को सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा किया गया था उसी को पाणिनि जी ने जस में विकल्प कर दिया। ज्ञाति धन अन्यवाचन, जातिवाचक न हो और धनवाचक न हो, इन दोनों से भिन्न वाचक अर्थात आत्मा और आत्मीय वाचक हो, जब तब स्व शब्द को गणसूत्र से प्राप्त जो सर्वत्र संज्ञा नित्य संज्ञा थी उसी को जस के परत वे विकल्प कर देता है। इस जस में क्या होगा, दो रूप बनेगा, स्वे स्वाहा, आत्मीयाः आत्मानः इति वा। इसका अर्थ क्या होगा, आत्मीयाः आत्मानः। अज्ञाति धनवाचनस्तु स्वाहा, यही रहेगा नित्य, वह स्वे बनेगा नहीं, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। ज्ञातयः अर्थावा, इसका अर्थ क्या होगा, स्वाहा का अर्थ ज्ञाति संबंधी लोग अथवा धन माल पानी संपत्ति, वहां स्वाहा ही शब्द बनेगा, स्वे बनेगा नहीं। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, अंतरम प्रथमा का एक वचन, बहिर्योगोपसंव्यानयोः सप्तमी का द्विवचन, दो पदों से यह सूत्र पहले गण में भी आने से इसका नाम गण सूत्र भी था और पाणिनि ने भी इसको प्रयोग कर दिया, इसलिए पाणिनीय सूत्र भी हो गया। दोनों का काम अलग है। गण सूत्र क्या करता है, सभी जगह नित्य सर्वनाम संज्ञा कर देता है, और पाणिनीय सूत्र जस में विकल्प कर देता है, केवल जस में लागू हो रहा है, और गण सूत्र सभी जगह लागू होता है। बाह्य परिधान ये च अर्थ है, अंतर शब्द से प्राप्त संज्ञा जसी वास्यात, बाह्य अर्थ में और परिधान अर्थ में जो अंतर शब्द को गणसूत्र के द्वारा सर्वत्र नित्य प्राप्त था उसी सर्वनाम संज्ञा को जस के परते हुए विकल्प कर दिया। अंतरे अंतरावा ग्रहा बाह्या इत्यर्थ, घर के अंतरे, सुनने में को लगता है भीतर, अंतर शब्द क्या ज्यादातर लोग भीतर अर्थ कर देते हैं। अंतरे गृह कर दिया बाह्या इत्यर्थ, अंतराह गृह बाह्या इत्यर्थ, घर से बाहर में विद्यमान वस्तु, उसके लिए अंतर शब्द होता है और उसका सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प हो गया, अंतरे अंतराह ये रूप बना। अंतराह अंतरौ अंतरे अंतराह, अंतरम अंतरौ अंतरान, अंतरेण अंतराभ्याम अंतरैहि, अंतरस्मै अंतराभ्याम अंतरेभ्यः। बस पंचमी बोलना नहीं, आगे सूत्र लगेगा। पंचमी बोलने से पहले सूत्र लगाना है। अंतरे अंतरावा शाठगाः परिधानियाः इत्यर्थः, घर से बाहर का वस्तु को भी अंतरे अंतरा कहेंगे, और जो भीतर में पहनने वाले वस्त्र है उसको भी अंतरे अथवा अंतराह ये रूप प्रयोग हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन में। इसलिए अंतर अंतरावा शाठकाः परिधानियाः इत्यर्थः। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन है, नवभ्य पंचमी का बहुवचन है, और वा यह अव्यय है। एभ्यो गसिंग्यो स्मास्मिनो वास्त, यह संज्ञा को विकल्प नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा यहां सर्वनाम संज्ञा को विकल्प कर दिया, यह सर्वनाम संज्ञा को विकल्प करने वाला सूत्र नहीं है। ये करता क्या है, गसिंग्यो स्मास्मिनो सूत्र ने जो कहा था अदन सर्वनाम से पर गसी और गी को स्मात और स्मिन आदेश हो, उस आदेश को ही विकल्प कर देना है। एभ्यः गसिंग्यः स्मास्मिनौ वास्तः, कौन से को एभ्य मने पूर्वादिभ्य नवभ्य, पूर्व पर और दक्षिणोत्तर अपराण अधराणी है ना, वहां पर अपर और अधर सात वो थे,
और स्वमज्ञाति में स्व था और अंतरम प्रयोग में अंतरा था। ये 7 2 9 हो गए। 9 शब्दों से आया हुआ गसी और नी को जो आदेश गसिंग समास में सूत्र से प्राप्त नित्य ही होना, उसको विकल्प कर दिया। इसलिए पूर्वस्मात् पूर्वात बन जाएगा। पूर्वस्मात् पूर्वस्माद, पूर्वात पूर्वात, पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेशाम, पूर्वस्मिन पूर्वे, सप्तमी में भी 2 बनेगा ना। स्मिन होगा एक बार आदि गुण होगा, राम में जैसे हो जाएगा। पूर्वस्मिन पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेशो, ये रूप बनेगा। और दिग्देश कालवाचक होने के नाते यह संबोधन में प्रयोग कर नहीं सकते। संबोधन किसको किया जाता है? देश का संबोधन करोगे क्या? ए दिख इधर आ, ऐसे बोलेंगे उसको? दिशा कोई आने जाने वाला वस्तु नहीं है। प्रत्यमुखीकरणम संबोधनम, कोई ऐसा, इसलिए दूर का लक्षण में क्या क्या था? दूर का लक्षण क्या क्या था? स्वाभाविक उच्चारण अबोध्यमानो पुरुषो यस्मिन, विशेषज्ञेन उच्चार्यमाणेन बोध्यमान पुरुष यस्मिन देशे तद देशम दूरम भवति, दूरात धूते च, तभी संबोधन होता है ना। और दिक् का, देश का या काल का संबोधन नहीं कर सकते, अतएव इनका संबोधन प्रयोग नहीं करेंगे। सर्वनाम में संबोधन क्यों नहीं हो? सर्व बनाया, 10 लोग है, 20 लोग खड़े हैं, सभी को संबोधन एक साथ कर सकते हैं। हे भारतवासियों बोलते कि नहीं? नेता लोग सभी को संबोधन करते हैं। सर्वे भारतीयाः जागरूका भवन्तु, सर्वे संबोधन प्रयोग हो रहा। सर्वनाम वाचक होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ को देखना पड़ेगा। हाँ, त्यदादियों में निषेध किया, त्यदादि नाम संबोधनम उत्सर्गता नास्ति बोला, वो भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाएगा। सामान्य रूपेण त्यदादियों का संबोधन नहीं होगा। सर्वादि नाम उत्सर्गता नास्ति नहीं बोल रहे वहां, त्यदादि नाम उत्सर्गता संबोधनम नास्ति, त्यदादियों के लिए निषेध किया। ये सब त्यदादि से पहले वाले हैं, इसे यहां का संबोधन हो सकता है। लेकिन दिग्देश काल रूपी अर्थ जब पूर्वादि रहेगा तभी अब सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं। इनका इस अर्थ में जब रहेंगे तब इनका संबोधन नहीं हो सकता। पूर्वस्मात् पूर्वात, पूर्वस्मिन क्यों नहीं होगा? सर्वे आगच्छन्तु, है ना। सर्वः गतः, सभी लोग चले गए। अब क्या करोगे आप? प्रथमा के विषय नहीं बोलोगे, सब चले गए। आप हिंदी में बोल रहे ना, उसको संस्कृत क्या बोले? सर्वे गतः, ऐसा नहीं बोलेगा, सर्वः गतः। एक क्वेश्चन, समुदाय में एकत्व की विवक्षा, बहुत्व की विवक्षा, भाष्यकार इस पर विचार करते बहुत सुंदर बोले हैं। अवयवेशु संख्या अभिव्यज्यते न वा, प्रश्न डाला। अब आप भी क्या है? अवयवों के एक समुदाय है। हम ये थोड़ी कहेंगे हाथ पैर आंख कान सभी आए, ये कहेंगे वंदना जी आए, दोनों फर्क है ना। अवयवों के आप महत्व देते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। अवयवगत संख्या को महत्व देंगे तो बहुत है वो, इसे बहुवचन हो जाएगा। और सारे में मिलकर के एक समुदाय मान लिया आपने, उसे एकत्व आएगा कि नहीं आएगा? और 2 समुदाय बांट दो, जितना जाएगा। सरलता पर समझने के लिए गांव के बाजार में चले जाना। छोटे बाजारों में क्या होता है? वो 5 आलू यहाँ रख लेता है, 5 आलू इधर रखता है, फिर 5 आलू इधर करता है। एक समुदाय कितना है? 2 रुपए का, 2 रुपए का एक, 2 रुपए के एक आलू 2 रुपया नहीं है उसका। 2 रुपए के एक का मतलब क्या? वो एक समुदाय। उस सर्व में उस सर्व आलू जो बैठा है वहां 5 आलू बैठा हुआ है, उसको कहते 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक। अरे एक मैंने बनारस में जब गया पहली बार जो है सती चौतरा के मार्केट में, और 2 रुपए के मैंने इतने इतने छोटे छोटे आलू 2 रुपए के एक बोल रहा है। तो तब तुरंत मेरे को भाष्य की पंक्ति याद आई। देखो इसी को कहा उन्होंने, अवयवगत संख्या की अभिव्यक्तियां नहीं मानी जा रही है। उस समुदाय में एकत्व मान लिया उसने, इसे 2 रुपए के एक बोल रहा है। तो एक का तात्पर्य वहां 5 आलों की समुदाय का एकत्व ग्रहण कर लिया। राम जैसे अलग अलग अर्थ लगाना है,
राम राम शब्द का था। हाँ राम ने, दो राम ने, बहुत राम ने, हाँ एक राम को, दो राम को, बहुत राम को। ऐसा सर्व शब्द का अर्थ कैसे नहीं? वही तो कहा ना अभी, सर्वा गच्छति बोल सकते, सर्वो गच्छतः। हाँ दो ग्रुप है, जैसे स्कूलों में होता है ना, अमुक कक्षा अमुक कक्षा अमुक कक्षा ग्रुप है, 5 ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप चला गया तब क्या करोगे? सर्वे का तो बोल दो, अरे 4 ग्रुप भी सामने खड़ा है, कहाँ गए? वो तो एक ही तो ग्रुप गया, एक कक्षा के बच्चे क्लास के अंदर घुस गए प्रार्थना के बाद, बाकी कक्षा के सामने खड़े हैं, अब कहो सब चले गए हैं? जबकि वो कक्षा के कम 50-60 होंगे, लेकिन उसको क्या कहोगे? एकत्व नहीं ग्रहण करोगे, अमुक कक्षा के बच्चे चले, तो वहां सर्वा एक वचन होगा। 2 कक्षा के चले गए तो सर्वा द्विवचन प्रयोग करो। नहीं बनेंगे तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं आएगा, सर्व शब्द ही नहीं प्रयोग होगा। इसलिए समुदाय हमेशा सावयव होता है। अवयवों की संख्या की अभिव्यक्ति मानोगे तो बहुत तो आ जाएगा, और अवयव की संख्या की अभिव्यक्ति को नहीं माना आपने, वह समुदाय में एकत्व हो जाएगा। उसी को लेकर समुदाय में भी, समुदाय का वाचक सर्व का वाचक सर्व शब्द में भी अवयव के एकत्व और अनेकत्व को लेकर व्यवहार हो सकता है। सर्वा सर्वे पूर्वस्मिन पूर्वे एवं पराधी नाम अपी से पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अंतर, इन सभी शब्दों का समझना। शेषम सर्वत, जो विशेष कार्य इन पूर्वादि शब्दों 9 शब्दों का बता दिया गया, और बाकी सब सर्व के समान चलेगा। इसलिए पूर्वाह पूर्वौ पूर्वे पूर्वाह, जस्म विकल्प, पूर्वः पूर्वौ पूर्वे पूर्वाः, पूर्वम पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वस्मात्, पूर्वात् पूर्वात्। गसिंगों में क्या हो रहा है? विकल्प है ना, समास आदेश 4 बनेगा, इसलिए पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषां, वहां 2 बनेगा, फिर सबके एक वचन, पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु। फिर शेषम सर्वत्व से लिखा दिया। अच्छा, प्रथम चरम तयाल्प कर्द कतिपय नेमाश्च, प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च, तयाल्पार्ध उच्चारण गड़बड़ कर, प्रथमा एक पद है, वहां चाहिए देखिए नेमाह तक एक ही पद है, प्रथमा का बहुवचन, प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाह, प्रथमा का बहुवचन है, और च दूसरा पद है, अव्यय है, 2 पदों से युक्त सूक्त है। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाह, प्रथमा का बहुवचन, और च अव्यय, 2 पद में कितने शब्द देखिए उस पहला पद में? प्रथम चरम तया अल्प अर्ध कतिपय नेम, 7 शब्द है, 7 को मिला करके एक पद बना दिया, प्रथमा का बहुवचन प्रयोग कर दिया, कतिपय नेमाह। इसमें से नेम शब्द सर्वाधिगण में है, बाकी शब्द सर्वाधिगण में नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं प्राप्ता प्राप्त विभाषा। तो क्या कहेंगे इस विकल्प को? प्राप्ता प्राप्त विभाषा, क्योंकि प्रथम चरम तय प्रत्ययांत अल्प अर्ध कतिपय, 6 को अलग कर दो, नेम को अलग कर दो। ये सर्वाधिगण में नहीं है, सर्वाधिगण में प्रथमादि शब्द नहीं है, और ये सर्वाधिगण में है। नेम आध्यात्म में आया था ना, बताया था आधार में होता है, ये सर्वाधिगण में है, अतएव इसको तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। किसको? नेम शब्द को सर्वत्र प्राप्त है, और इसको सर्वनाम संज्ञा कहीं भी प्राप्त नहीं, प्रथमादि शब्दों को कहीं भी प्राप्ति नहीं, क्योंकि सर्वाधिगण में नहीं है। जब सर्वाधिगण में नहीं है तो सर्वनाम संज्ञा कैसे होगा? नहीं होगा।
इसलिए प्रथम चर्म, तय प्रत्यांत, अल्प, अर्ध और कतिपय, इन 6 शब्द सर्वाधिगण में न होने से इनको कहीं भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है। और नेम शब्द सर्वाधिगण में होने के कारण से उसको सर्वनाम संज्ञा नित्य ही सर्वत्र प्राप्त है। और प्राप्त को भी विकल्प कर रहा है, अप्राप्त को भी विकल्प कर देता है। इसलिए इस विकल्प का नाम प्राप्त अप्राप्त विभाषा। क्या कहते हैं? प्राप्त अप्राप्त विभाषा, प्राप्त अप्राप्त विभाषा। एते जैसे उक्त संज्ञा वास्य, इन 7 शब्दों को जस के परते हुए सर्वनाम संज्ञा विकल्प हो गया। इन 7 शब्दों का क्या हो गया? विकल्प हो गया, सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर दिया। इन 6 को जस के परते अप्राप्त संज्ञा का विकल्प है और नेम को प्राप्त संज्ञा का विकल्प कर दिया। दृष्टांत स्वयं प्रयोग कर दिखा रहे। प्रथमे प्रथमाः, बाकी सब रामवत चलेगा, शेषम रामवत हो जाएगा। यहां तो क्या चलाओ? प्रथमः प्रथमौ, प्रथमे प्रथमाः, 2 बन जाएगा। सर्वनाम संज्ञा पक्ष में प्रथमे जैसा शी लग गया और सर्वनाम संज्ञा अभाव पक्ष है रामवत, प्रथमाः। प्रथमः प्रथमौ, प्रथमे प्रथमाः, हे प्रथम, हे प्रथमौ, हे प्रथमे, हे प्रथमाः, प्रथमं प्रथमौ प्रथमान्, प्रथमेन प्रथमाभ्याम प्रथमैः, प्रथमाय, प्रथमैः चलाना नहीं, प्रथमाय रामवत, प्रथमाय प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः, प्रथमात् प्रथमाद् प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः, प्रथमस्य प्रथमयोः प्रथमानां, प्रथमे प्रथमयोः प्रथमेषु, रामवत। तय प्रत्यय, इस सूत्र में जो तय शब्द आया है वो एक प्रत्यय है। कौन सूत्र है वो? संख्याया अवयवे तयप, आगे तदित प्रकरण में आएगा। संख्याया अवयवे तयप, संख्यावाचक शब्दों से अवयवर्तक गम्मान हो तो तयप प्रत्यय किया जाता है। द्वितय माने 2 अवयव, उसका विरूप बनेगा द्वितये द्वितयाः, जिसमें सर्वनाम संज्ञा पक्ष में जसशी होकर गुण हो गया, द्वितये बना। सर्वनाम संज्ञा नहीं हुआ तो राम के समान हो गया, द्वितयाः, द्वितये द्वितयाः। बाकी शेषम रामवत बोल दिया, शेषम रामवत। अल्प शब्द का, चरम शब्द का, अर्ध शब्द का, कतिपय शब्द का, सब में ऐसे ही केवल जस में विकल्प कर देना। एक बार सर्वनाम संज्ञा के अनुसार बनाना, एक बार साधारण प्रातिपदिक संज्ञा को लेकर राम के समान रूप बनाना। इसका विरूप चलाइए, द्वितयाः द्वितयौ, द्वितये द्वितयाः, द्वितयं द्वितये द्वितयौ, द्वितयान्, द्वितयेन द्वितयाभ्यां द्वितयैः, द्वितयाय द्वितयाभ्यां द्वितयेभ्यः, द्वितयात् द्वितयात् द्वितयाभ्यां द्वितयेभ्यः, द्वितयस्य द्वितययोः द्वितयानां, द्वितये द्वितययोः द्वितयेषु, ये रूप बनेगा। नेमे नेमाः शेषम सर्ववत्, नेम शब्द सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त था, उस जस विकल्प आपने किया है, इस बाकी से सर्व के समान रूप चलाओ। नेमः नेमौ, नेमे नेमाः, नेमं नेमौ नेमान्, नेमेन नेमाभ्याम नेमैः, नेमस्मै नेमाभ्याम नेमेभ्यः, नेमस्मात् नेमस्माद् नेमाभ्याम नेमेभ्यः, नेमस्य नेमयोः नेमेषां, नेमस्मिन् नेमयोः नेमेषु, शेषम सर्ववत्। शुरू में रूप चलाने में दिक्कत होता है तो एक रूप चंद्रिका पुस्तक मिलता है। क्या है? रूप चंद्रिका, उसको खरीद लीजिएगा, थोड़ा रूप चलाने का अभ्यास हो जाए, कौन से शब्द का रूप कैसे चलता है, कहाँ क्या अंतर हो रहा है, वो आपको सामने दिखाई देगा। छोटा सा पुस्तक है, गुटका जैसे मिलेगा, ये देखिए, इसको रूप चंद्रिका। इसे सभी लघु सिद्धांत को जो पढ़ रहे हैं आप, अब तक पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे, सभी रूप मिलेगा।
सब का रूप सबसे पहले राम रूप है। हाँ देखो राम रामो राम से शुरू करते हैं। एक एक जितना भी रूप आपने बनाया है यहाँ सभी रूपों को इसमें दिया हुआ है। आगे धातुओं में सब में बहुत काम आएगा, इसलिए एक कम से कम खरीद लीजिए ताकि कहीं आप गलत बोल रहे हैं तो आपको पता लग जाए, मैं गलत बोलूंगा तो आप पकड़ सकेंगे। दोनों ही बात कभी कभी हो जाता है, बोलते बोलते कहाँ से का दिमाग भाग जाता है तो गलत हो जाता है। इसलिए जो है होना जरूरी है पुस्तक सबके पास। तीयस्तु गित्सु वा, एक वार्तिक ला रहे हैं। तीयस्य गित्सु वा, या प्राप्त विकल्प है ये। तीय प्रत्यांत को कहीं गिनती तो आया नहीं सर्वाधिगण में। तीय प्रत्यांत आया क्या? डतर डतम दो ही प्रत्यय आया सर्वाधिगण में, न तय आया था न तीय आया है। ये तीय प्रत्यय भी तथित प्रकरण का है और सर्वाधिगण में इसको लिया नहीं है, इसलिए अप्राप्त विकल्प कर रहा है केवल। तीयस्य गित्सुवा, लेकिन कब करेगा ये? जस में नहीं, गित में। गित कौन है? गसी और गीत, दो ही जगह तो काम है। गसिंगो स्मास्मिनौ, और तीय प्रत्यांत को से गित्सु वास्यात नहीं, गे भी है, गे भी है, गे भी गीत है। गे गसिंगी तीन, गे गसिंगी तीनों में गकार की संज्ञा होती है ना, इसलिए तीनों प्रत्ययों में गित। यदि भी चार प्रत्यय है गित, गस भी है, लेकिन गस में कोई विशेष काम तो है नहीं सर्वाधिगण का। सर्वनाम संज्ञा को लेकर के गस में कोई विशेष कार्य नहीं है। चतुर्थी पंचमी सप्तमी इन तीन जगह है। अतः गित प्रत्ययों के विषय में तीय प्रत्यांतों को विकल्प से क्या कर रहा है? सर्वनाम संज्ञा कर देता है। द्वेष तेह संप्रसारण च, ये तद्धित प्रकरण में आएगा। द्वेष तीय, द्विशब्द से तीय प्रत्यंत होना चाहिए, और त्रिशब्द से तीय प्रत्यय हो और संप्रसारण भी हो तो तृतीय हो गया। द्विशब्द से तीय तो बन गया द्वितीय, त्रिशब्द से तीय बना तृतीय। इसका अर्थ है दूसरा और तीसरा। लेकिन द्वितीय तृतीय जो पढ़ा पहले आपने वो अलग है, वो दो अवयवों वाला अर्थ बहुत अंतर है। यह दूसरा कि द्वितीय, द्वितीय माने दो अवयवों वाला। द्वे अवयवे यस्य स द्वितीय, त्रीणि अवयवानि यस्य स तृतीय। पहले जो पढ़ा वो अवयवों वाले को बता रहा है, और ये जो बता रहा है उस व्यक्ति विशेष को, जो दूसरा है, जो तीसरा है। अवयवों से कोई मतलब नहीं, अर्थ में भेद है तय और तीय प्रत्ययों में। इन तीय प्रत्यांतों को सर्वनाम संज्ञा गित प्रत्ययों के प्रत्यय विकल्प कर दिया, और गित प्रत्यय चार है, गे गसी गस गी। लेकिन इनमें से तीन में ही लाभ है सर्वनाम संज्ञा का। गे में सर्वनाम ने स्मय लगेगा, गसी और गी में गसिंग्यौस्मास्मिनौ, गस में कोई विशेष कार्य नहीं है। तो रुक चलाइए। द्वितीय द्वितीयौ द्वितीयाः, द्वितीय द्वितीयौ द्वितीयाः, द्वितीय नहीं चलाने का, ये सर्वनाम संज्ञा नहीं है। केवल गीतों में विकल्प से दे दिया गया है, क्योंकि विकल्प से गीत सुवा कह दिया। तो द्वितीयं द्वितीयौ द्वितीयान्, द्वितीयेन द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः, द्वितीयस्मै द्वितीयाय, दोनों बनेगा। विकल्प है ना, सर्वनाम संज्ञा पक्ष में द्वितीयस्मै, नहीं तो द्वितीयाय, द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः, द्वितीयस्मात् द्वितीयस्मात्, द्वितीयात् द्वितीयात्, द्वितीयाभ्यां द्वितीयेभ्यः, द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीयेषां, द्वितीयस्मिन् नहीं द्वितीयानां, ठीक, द्वितीयानां, द्वितीयेषां नहीं, सर्वनाम संज्ञा नहीं है, द्वितीयानां, द्वितीयस्मिन् द्वितीये द्वितीययोः द्वितीयेषु, ये रूप बने। हे द्वितीय हे द्वितीयो हे द्वितीयाः। एवं इसी प्रकार से तृतीय का रूप भी चला लेना।
एवं तृतीय, इसी प्रकार तृतीय शब्द का भी रूप चलेगा। चलाइए। तृतीय तृतीयो तृतीयाः तृतीयं तृतीयौ तृतीयान् तृतीयान् तृतीयेण तृतीयाभ्यां तृतीयैः तृतीयस्मै तृतीयाय तृतीयाभ्यां तृतीयेभ्यः तृतीयस्मात् तृतीयस्मात् तृतीयात् तृतीयात् तृतीयाभ्यां तृतीयेभ्यः तृतीयस्य तृतीययोः तृतीयानां तृतीयस्मिन् तृतीये तृतीययोः तृतीयेषु हे तृतीय हे तृतीयो हे तृतीयाः। अब बुढ़ापा आ गई, जरा शब्द है। जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, शब्द आ गया बुढ़ापा। आपको बुढ़ापा आ गई नहीं बोल रहा हूं, आप सब जवान हैं। बुढ़ापा अर्थ वाला शब्द आ गया, जरा। जराया जरसन्यतरस्याम, जराया जरस अन्यतरस्याम शब्द है निर्जर। शब्द क्या है? निर्जर। निर्जर उन्हें कहते हैं जिनसे बुढ़ापा निकल गई है। निर्गता जरा यस्मा स निर्जर, देवता जिनको कभी बुढ़ापा आती नहीं, उनको कहते हैं निर्जरा। सदा 16 साल के होते हैं, उनको कहते हैं निर्जरा। 16 से ऊपर जाते नहीं, 16 से कम में रुकते नहीं, 16 तक का रुक जाते। सदा 16 उम्र वाले निर्जर होते हैं देवता लोग। निर्जरा, निर्जरा शब्द है। निर्गता जरा, निर्गता जरा यस्मा स निर्जरः। निर्जरा निर्जरौ है कि नहीं? निर्जरा बना लो, आजादी विभक्ति में सूत्र लगना है। आजादी विभक्ति कौन? औ जस का अस बचेगा वो भी आजादी हो जाएगा। अम भी आजादी है, आउट भी आजादी है। शस भी अस बचेगा तो भी आजादी है। टा में आ बचा वो भी आजादी है। भ्याम आजादी नहीं है, भिस आजादी नहीं है। ये में ए बचता है तो आजादी, फिर भ्याम भ्यस ये भी आजादी नहीं है। गसी में अस बचता है तो आजादी हो जाता है, भ्याम भ्यस आजादी नहीं है। गस में अस ओस आम आजादी है। गी में ही बचता है, ओस है, दोनों आजादी है। सुप आजादी नहीं है। तो आजादी हलादी समझ लेना पड़ेगी। विभक्ति विभाग करके दिमाग बिठा लो कि आजादी हलादी विभक्तियों का कथा आरंभ होने जा रहा है, बार बार आएगा। आजादी कौन कौन है आपके? कितने हैं? औ अस अम औ अस आ ए अस अस ओस आम ई ओस, इतने हैं। और हलादी प्रथमा के लेके सु, द्वितीया में एक भी नहीं, तृतीया में भ्याम भिस भ्याम भ्यस, पंचमी वही है भ्याम भ्यस, और अंत सप्तमी में सु। 8 हलादी है। 21 में 8 निकाल दो, 13 आजादी है। 13 आजादी प्रत्यय है, 8 हलादी प्रत्यय है।
अजादि विभक्तियों में ये काम करना है। इसे सु में तो कोई काम नहीं, निर्जर रूप चला लो सीधी सी, बन गया निर्जर धन सो। सु का रुत विसर्ग हो गया, रूप बन गया निर्जर। प्रक्रिया पूर्वत बोलना है आपने। निर्जर इत्यस्मात् शब्दात्, निर्जर शब्द से अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे अव्युत्पत्ति पक्ष में और कृत्य समासाश्चय सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष प्रासंज्ञा किए जाने पर ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चय अधिकार सूत्र त्रय को अधिकार करते हुए सुपह द्वेकयोर द्वेचीन वचन इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौ जस्म और चष्टाभ्याम विज्ञाभ्याम इत्यादि सूत्र के विधि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन की कक्षा में सुप्रत्यय आने पर निर्जर धन सु इस अवस्था में उकार उच्चारणार्थ अगर निवृत्त हो गया, निर्जर धन स्वय शेष रहने पर, निर्जर धन स्वय शेष रहने पर समस्त की सुप्ति पद से पद संज्ञा हुआ निर्जरस का, उस पदांत विद्यमान सकार को शास्त्र शुरू से रू कर दिया गया, निर्जर बचा। निर्जरर निर्जरर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करते हुए खर अवसान विसर्ग करने पर निर्जरा यह प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। अब निर्जर धनौ अजादि विभक्तियों में ही हमें काम करने के लिए सूत्र आरंभ हो रहा है। निर्जर धन औ अभी लिखा था निर्गता जरा यस्मात् स निर्जरा। क्या लिखा है? अभी निर्गता जरा यस्मात् स निर्जरः, यही है। आपने प्रक्रिया व्याख्या बताई थी ना, व्युत्पत्ति पक्ष अव्युत्पत्ति पक्ष संस्कृत में बताए थे, उसको वही बोलना है। वो फिर लास्ट वाला जो आपने बोला वैसे बोलना, निर्जर प्लस सु, निर्जन सु वाली। अच्छा जो पूरा बोल संस्कृत में, हिंदी में तो पूरा कर दिया था, इसे संस्कृत में बोलना। संस्कृत में नहीं, जो लास्ट में बनाया रस उस जशु वो दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। निर्जर तस्मात् शब्दात् अव्युत्पत्ति पक्षे अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकेन सूत्रेण कृत समसाश्चैत्यनेन व्युत्पत्ति पक्षे प्रासंज्ञां हृदय सति ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय पर से सूत्र त्रयम् अधिकृत्य सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचन इत्यनेन परिभाषा सूत्र सहकारेण प्रथमायाः एक वचन विवक्षायां स्वजस्मर चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्रेण सुप्रत्यय जाते रामदन सु इत्यवस्थायां निर्जर धन सु इत्यवस्थायां निर्जर धन सु इत्यवस्थायां निर्जर धन सु इत्यवस्थायां उकार से उच्चारणार्थ निवृत्तत्वात् निर्जरन स इति दशायामेव अज्जनम व्यंजनम परिण संयोज्यमिति न्यायेन सम्मेलन कृते निर्जरस इति दशायां सुप्तिगंधम पसंज्ञां कृते सति पदान्ते विद्यमान सस्य स्थाने स स्वरु इत्यनेन ऋतु आदेशे कृते निर्जररु निर्जररु उकार से उच्चारणार्थता निवृत्ते सति निर्जरर इत्यवस्थायां विराम अवसानम इत्यनेन अवसान संज्ञां कृते सति खरवसानि और विसर्जन सर्वेफस्य विसर्गादेश कृते निर्जरः इति रूपम स्थितम तस्य एकदेशीकृत मननित्वात् पूर्वकृत सुप्तिं से प्रसंज्ञां स्वीकृत्य निर्जर इति प्रथमिक वचनान्तं पदं सिद्धं भवति। ध्रुव में उकार का उच्चारण तो मानेंगे तो लकार कैसा बचेगा? क्यों नहीं? वो ये आएगा ना, फिर हलंत बनेगा, वो भी आदेश है। क्या ध्रुव तो आदेश है, तो क्या होगा? उपदेश के अंदर लगाया जाता है। उपदेश काल में वो था, हाँ काल में और क्या सु में भी नहीं तो हो उच्चारण में निकलेंगे तो आदेश काल में उच्चारणार्थ जो तो निवृत्त हो जाता है। जराया जरस अन्यतरस्याम जराया जरस अन्यतरस्याम निर्जर शब्द से औ प्रत्यय आने पर सूत्र लग रहा है। जराया जरस अन्यतरस्याम
जराया षष्ठी का एक वचन है और जरस प्रथमा का एक वचन है और अन्य तरस्याम सप्तमी का एक वचन है। षष्ठी प्रथमा और सप्तमी का एक वचन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में अन्य तरस्याम शब्द अव्यय है, सप्तमी का एक वचन नहीं है। विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है वो, उसका अर्थ है विकल्प। आजाद विभक्तो परे जरा शब्द स्थान जरस इत्ययम् आदेशो विकल्पेन कार्यम। ये लेकिन जरा शब्द को बोलता है, जरा शब्द स्त्रीलिंग वाला है, जरा शब्द तो स्त्रीलिंग में, और आपके पास यहाँ जरा है ही नहीं, यहाँ तो जरा है। जरा था जब समास कर रहे थे, अब हो गया है जरा, जरा तो रहा नहीं, अब पुल्लिंग भी हो गया है, स्त्रीलिंग रहा नहीं। आपने स्त्रीलिंग वाले जरा शब्द को जरस आदेश करने बोल रहे हो, कब? आजादी विभक्तियों के परे रहते हुए। तो यह सूत्र वास्तव में यहां प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि यहां पुल्लिंग है, जरा शब्द है, जरा शब्द ही नहीं है, तो प्राप्त नहीं होगा। तो परिभाषाएं लानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा नहीं, जैसे जरा शब्द को होता है वैसे निर्जरा शब्द को भी हो सकता है, पहले बताना पड़ेगा। फिर कहना पड़ेगा वो निर्जरा ही निर्जरा हो रखा है, अतएव निर्जरा को भी हो सकता है। इसके लिए एक परिभाषा और इसके लिए दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा लानी पड़ेगी। ये सूत्र कह रहा है केवल जरा शब्द को जरस करो, तब अगला सूत्र परिभाषा आएगा पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पदाधिकार में विहित कार्य अथवा अंगाधिकार में विहित जो कार्य होते हैं वे कार्य उस शब्द को भी होता है, वह है अंत में जिसका, ऐसे समुदाय को भी हो जाता है। अथवा जरा शब्द को भी जरस होगा, निर्जरा शब्द को भी जरस हो सकता है। तब भी हमारे वर्तमान में काम लाभ नहीं हो रहा है कि वर्तमान निर्जरा नहीं है, निर्जर है। तब एक और परिभाषा लिया, निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। तो वो क्या बोलता है, निर्जरा में भी संपूर्ण निर्जरा को आदेश मत करो, केवल निर्जरा में जो जरा हिस्सा है उसको ही जरस होगा, ऐसे कहता है। ऐसे कहने पर भी हमारे वर्तमान स्थल में काम नहीं आ रहा है। तब एक तीसरा लाया परिभाषा, एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृत हो जाए तो वह भिन्न वस्तु नहीं हो जाता। पहले भी इसका हमने प्रयोग किया है, छिन्ने पुच्छे श्वाश्वई वन तो गर्दबह। कुत्ते का पूछ काट देने से वह कुत्ता कुत्ता ही रह जाता है, गदहा नहीं हो जाता। ये परिभाषा थी। एक देश विकृत होने मात्र से वह कोई दूसरा वस्तु नहीं हो गया। ठीक उसी प्रकार से निर्जरा था, वो निर्जर ये रा र हो गया, इतना ही तो अंतर पड़ा है, बाकी तो सबका सब वही है। जब स्त्रीलिंग में था उसको पुल्लिंग में लाते वक्त उसको ह्रस्व कर दिया गया है। तो एक देश विकृत होने मात्र से इसको इससे अत्यंत भिन्न शब्द मत मानिए। अतएव निर्जरा का जरा को भी जरस हो जाएगा। निर्जरा का जर हिस्से को भी क्या होगा, जरस आदेश कर सकते हैं इन तीन परिभाषाओं की सहायता से। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पदाधिकार और अंगाधिकार क्या है? अंगाधिकार शुरू होता है 6, 4, 1 से लेकर के 7, 4, 97 तक। और आपका ये सूत्र का है 7, 2 का है। जराया जरस अन्य तरह से हम जो सूत्र है 7, 2 का होने से अंगाधिकार में स्थित वस्तु है। पदाधिकार 2 जगह आता है, एक तो उत्तर पदाधिकार और एक केवल पदाधिकार। उत्तर पदाधिकार 6, 3, 1 से 6, 3,
139 तक, 6-3-1 से 6-3-139 तक, और पदाधिकार 8-1-16 से 8-3-54, 8-3-54 है? नहीं, फिर आगे है पदाधिकार। तो इन अधिकारों में जो पाणिनि अष्टाध्याय क्रम में जाकर के इनके बीच में भी जो भी सूत्र है उनसे विहित जो भी कार्य होगा वह जिसके स्थान में कहा गया है उतने को ही होगा, ऐसी बात नहीं, उतने को भी होगा, और वह है अंत में जिसका जो समुदाय है उस समुदाय को भी होगा, और उस समुदाय में भी जो हिस्सा है, जितना हिस्सा जिसके स्थान में है उतने हिस्से में होगा। उसके लिए अगला आया निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती। अंगाधिकार पदाधिकार विहित कार्य, ये पहला बात वाला क्या बोलता है, पहले वाला इतना ही कह रहा है जरा को जो विहित है वह निर्जरा को भी होगा, निर्जरा को भी होगा। आदेश अनेकाल है, अनेकाल में से क्या होता है, संपूर्ण निर्जरा का आदेश होना प्राप्त हुआ, या नहीं? अनेकाल शित सर्वस्व सूत्र से संपूर्ण निर्जरा को हो रहा था, जैसे पूरे जरा को जरस कर देते हो वैसे पूरे निर्जरा को भी जरस हो रहा था। उसे रोकने के लिए दूसरी परिभाषा आई निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती। निर्दिश्य मानस्य का अर्थ क्या, षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम। षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम निर्दिश्यमानत्वम। ये निर्दिश्यमान शब्द का अर्थ प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम। षष्ठी जैसे सूत्र में आप देखिए घटाऊंगा जराया, क्या था ये सूत्र में जो जराया शब्द क्या बताया था मैं, षष्ठी का एक वचन। जैसे इको यणची में इका क्या है, षष्ठी का एक वचन। एचो वयवायावः एचः षष्ठी का एक वचन। ऐसे जितने भी सूत्र में जहां कहीं भी षष्ठी है उस षष्ठी विभक्ति, यहां जैसे देखिए जरा शब्द से गस षष्ठी आया, रु बना जराया, है ना, ये षष्ठी है विभक्ति, और ये क्या है, षष्ठी का प्रकृति है। हमेशा जो प्रातिपदिक होता है उसको क्या कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। जो षष्ठी का जो प्रकृति है, जैसे कहा में षष्ठी कौन है, इक्कस में जो नस दिख रहा है वो षष्ठी है, उसका प्रकृति कौन है, इक। एचह में प्रकृति है एच, उसी प्रकार जराया में प्रकृति है जरा, क्योंकि जरा शब्द से आपने गस लाया है। जिस शब्द से आप विभक्ति लाते हैं उस विभक्ति का वह शब्द को क्या कहेंगे हम, प्रकृति। जैसे राम शब्द से सु लाए आप, राम शब्द से सु यदि आप लाते हैं तो सु विभक्ति का दृष्टि में राम शब्द क्या हो गया, प्रकृति। षष्ठी का प्रकृति वर्तमान सूत्र में जराया जरसन्य दर्शामि सूत्र में षष्ठ्यन्ते जराया, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रकृति है जरा। उस शब्द को सुनने से जन्य उत्पन्न जो प्राथमिकोपस्थिति, जो प्राथमिक ज्ञान जो दिमाग में पैदा होता है, सुनते ही बराबर ज्ञान पैदा हुआ, क्या कि बुढ़ापा अर्थ वाला जरा शब्द है। उस ज्ञान का विषय क्या है, ज अ र आ, ये शब्द है जरा। ये शब्द क्या है, ज्ञान का विषय है। उपस्थित कर दे ज्ञान,
प्राथमिक ज्ञान इसलिए कर लोग ना लक्षणा करने की आदि हो गए हैं आजकल। कुछ भी बोलो वो लक्षणा करके ही समझते हैं। कहते भी हैं आपने ऐसे बोला तो मैंने ऐसे सोचा। अरे तू उल्टा क्यों सोचता है? ऐसे सोचा। अरे सीधा सीधा अर्थ बोला, शब्द बोला है, उसको सीधा सीधा अर्थ दो ना। लगता है आपने मेरे लिए ही कहा होगा। कमाल है यार, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा होता है। उसको प्राथमिक उपस्थिति नहीं कहते, वो तो द्वितीय उपस्थिति है। वो द्वितीय आपकी कल्पना जुड़ गया उसमें, आपकी कल्पना जुड़ जाने से वो द्वितीय उपस्थिति है। शब्द का प्राथमिक उपस्थिति क्या होता है? शब्द का जो सीधा साधा अर्थ है वो प्राथमिक उपस्थिति क्या है। उसे आप जोड़ के बोलोगे मैंने ऐसे सोचा और उसको तोड़ मरोड़ कर लिया, अपने अकल लगा ली विशेष, और अपने उल्टा पलटा कर गया, कहते क्या करूं, बाद में बोलते हैं। तो वो जो है द्वितीय उपस्थिति है, और द्वितीय उपस्थिति हमेशा ही गड़बड़ होता है, प्राथमिक उपस्थिति सही होता है। इसे शास्त्रकार कहते षष्ठी का प्रकृति से जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति लेना, द्वितीय उपस्थिति को अपनी कल्पना को जोड़ना नहीं। उस उपस्थिति का विषय क्या होगा? ज अ र आ, इन 4 अक्षरों से युक्त जरा यह शब्द है। वह जराया जरसन सूत्र के द्वारा निर्दिश्यमान पद कौन हो गया? इसलिए जरा यह शब्द है, उसी के स्थान में आदेश होगा। इस निर्जरा में जो जरा हिस्सा है इसी को जरस होगा, पूरे निर्जरा को नहीं होगा, संपूर्ण निर्जरा को नहीं होता, किंतु निर्जरा में जो जरा है उतने को ही होएगा। क्योंकि निर्जरा में जो जरा यह हिस्सा है वो क्या है? वो निर्दिश्यमान वस्तु है। निर्दिश्यमान वस्तु का मतलब वह षष्ठी प्रकृति जन्य प्रातिक उपस्थिति का विषय है। इस निर्जरा में अनेकाक्ष सर्वस्व से संपूर्ण को आदेश होना जो प्राप्त था उसको अपने क्या कर दिया? केवल जरा को कर दिया, इस परिभाषा की वजह से। और अब जो निर्जरा में जरा को आदेश प्राप्त था उसको निर्जरा में भी हमने करने क्या किया? एक आदेश विकृतम अनन्यवत, ये परिभाषा तीसरी परिभाषा है। एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत हो जाए तो भी अन्यवत ना। अनन्यवत मतलब क्या? अन्य के जैसे नहीं होता, भिन्न नहीं होता, वही है। इसी प्रकार से निर्जरा का एक देश विकृत होकर के निर्जरा बना है तो यह अन्य नहीं हुआ। अतएव जो निर्जरा का हिस्सा जो जरा के स्थान पे जो जरस आदेश हो रहा था वह आदेश निर्जरा का हिस्सा जो जरा है उसकी जगह पर भी हो जाएगा। अतएव जरस आदेश हो गया, निर्जरस दनो रूप बन गया निर्जरसो इति जर शब्द से जरस आदेशे निर्जरसो निर्जरस इति रूपम पक्ष हलादो च रामवत। इसको फिर कल देखेंगे। शेष ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।